असल में ताकतवर कौन होता है? वो जिसके पास शेर जैसी शक्ति हो या वो जिसके पास एक चतुर दिमाग हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है और आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए शायद इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। ये कहानी है एक साधारण लकड़हारे की जिसने अपनी बुद्धि से जंगल के राजा को ही चुनौती दे दी। तो चलिए इस दिमागी खेल को जरा गौर से समझते हैं। तो कहानी का जो असली टकराव है ना, वो यही है। एक तरफ है शेर की प्योर रॉ पावर, उसकी बेहिसाब ताकत और उसका खौफ, और दूसरी तरफ है लकड़हारे का शांत दिमाग, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच और इंसान के साइकोलॉजी को समझने की समझ। मतलब ये सिर्फ एक जानवर और इंसान की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये टक्कर है दो अलग अलग सोच की। एक है ब्रूट फोर्स का रास्ता और दूसरा है स्ट्रैटेजी का। कहानी शुरू होती है नवगढ़ नाम के गांव से। बिल्कुल शांत, हरा भरा सा गांव। देखने में तो सब कुछ बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन इस शांति के ऊपर एक बहुत ही भयानक साया था। एक आदमखोर शेर का साया, जिसने गांव की सारी खुशियों पर डर का पहरा बिठा दिया था। गांव में डर इस कदर फैल गया था, लोगों को ये यकीन हो चला था कि एक बार इंसान का खून चखने के बाद अब उस शेर का लालच कभी नहीं मिटेगा। जैसे ही सूरज ढलता, हर दरवाजे पर ताला लग जाता था। मतलब डर ने गांव वालों की जिंदगी पर जैसे ब्रेक लगा दिया था। ये एक तरह की दिमागी कैद बन चुकी थी। अब इस मुसीबत से निकलने के लिए गांव की पंचायत बैठी, लेकिन कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा था। पहला सुझाव, मिलकर शेर से लड़ें। अरे ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना था। शेर की ताकत के आगे कोई कैसे टिकता? तो दूसरा रास्ता था, गांव ही छोड़ दो। पर अपनी पुरखों की जमीन छोड़कर कोई जाए तो जाए कहां? मतलब उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पूरी तरह से लाचार थे सब। लेकिन इसी गांव में एक था आदर्श, एक लक्कड़हारा। देखने में तो बिल्कुल आम सा, पर उसकी सोच एकदम अलग थी। जहां बाकी सब डर के मारे सुन्न पड़े थे, वहीं आदर्श इस पूरी प्रॉब्लम को एक अलग ही एंगल से देख रहा था। उसने तय कर लिया था कि इस लड़ाई को वो ताकत से नहीं, अक्ल से लड़ेगा। और बस यही सोच उसकी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव थी। वो ये बात समझ चुका था कि शेर की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसकी फिजिकल पावर, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि शेर सोच नहीं सकता। आदर्श ने जानवर की ब्रूट फोर्स और इंसान की सोचने की ताकत के बीच का जो फर्क था ना, उसे पकड़ लिया था। बस इसी एक बात ने पूरा खेल बदल दिया। तो अगले दिन आदर्श सीधा जंगल पहुंच गया। अब जब शेर उसके सामने आया तो वो भागा नहीं, रुका रहा। अब ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी। डरने की जगह उसने शेर के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसकी शेर ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए काम करूंगा, हर रोज आपके लिए शिकार मैं लाऊंगा। देखिए, उसने एक फाइट को एक डील में बदल दिया। अब शेर के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया डील थी। मतलब बिना मेहनत के रोज का खाना। उसके घमंड को लगा कि कंट्रोल तो उसी के हाथ में है। लेकिन असल में यहीं से वो दिमागी खेल शुरू हो चुका था और आदर्श ने अपनी पहली चाल चल दी थी। एक ऐसी चाल जिसमें दांव पर उसकी खुद की जान लगी थी। यहां आदर्श की मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी का कमाल दिखता है। उसका मकसद सिर्फ शेर का पेट भरना नहीं था। नहीं, वो तो जानबूझकर शेर के घमंड को और हवा दे रहा था। उसे छोटे मोटे आसान शिकार देकर वो शेर को आलसी और एरोगेंट बना रहा था, ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और वो बस सब्र के साथ सही मौके का इंतजार कर रहा था अपने आखिरी जाल के लिए। तो खैर, वक्त बीतता गया और आदर्श का प्लान एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। शेर अब तक पूरी तरह से आलसी और घमंडी हो चुका था। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। शेर अब छोटे मोटे जानवरों से बोर हो गया था और फिर उसने एक ऐसी मांग कर दी जिसने इस पूरे खेल को अपने फाइनल स्टेज में पहुंचा दिया। ये वो पल था जिसका आदर्श को अंदेशा तो था, पर वो इसके लिए तैयार भी था। शेर की इस एक मांग ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब आदर्श को अपने प्लान का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा खेलना था। यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अकेला लकड़हारा इस इम्पॉसिबल सिचुएशन से खुद को बचाएगा कैसे? सोचिए, सामने एक आदमखोर शेर है जो इंसान का मांस मांग रहा है और आदर्श ही उसका पहला शिकार बनने वाला है। क्या कोई रास्ता है यहां से बचने का? और यहीं पर आदर्श के दिमाग का असली खेल देखने को मिलता है। भागने या लड़ने की जगह उसने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी।
उसने सीधे सीधे शेर के घमंड पर चोट की, उसकी ताकत को चैलेंज किया और उसे एक आखिरी टेस्ट के लिए उकसाया। मतलब जाल तो बिछ चुका था और शेर खुद चलकर उसमें फंसने के लिए तैयार था। अगली सुबह हुई। बेचैन शेर आदर्श के पीछे पीछे जंगल के और भी घने सुनसान हिस्से की तरफ चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। फाइनल शोडाउन के लिए स्टेज सेट हो चुका था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह का वो टेंशन से भरा सफर, दोपहर तक वो एक गहरी खाई के पास पहुंच गए और फिर आया वो मोमेंट जब आदर्श ने अपना आखिरी पत्ता खोला। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ रहा था। शेर को तो लग रहा था कि वो अपनी जीत के बहुत करीब है, लेकिन असल में वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर आदर्श ने खाई में ठहरे हुए पानी की तरफ इशारा किया। देखिए, उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नेचर को ही अपना हथियार बनाया। उसने शेर से कहा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक और शेर, जो उसी की तरह ताकतवर है, नीचे पानी में उसका इंतजार कर रहा है। अब शेर ने जैसे ही नीचे पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसका घमंड इतना ज्यादा था कि वो सच देख ही नहीं पाया। उसने अपनी परछाई को अपना दुश्मन समझ लिया। उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसे चैलेंज कर रहा है, और वो इस धोखे में पूरी तरह फंस गया। कहते हैं ना, उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। और बस खेल खत्म। गुस्से और घमंड में अंधे शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई और अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए खाई में कूद गया। एक छलांग, और उसी एक छलांग में शेर का घमंड ही उसकी मौत बन गया। तो शेर का तो अंत हो गया। लेकिन अब बात करते हैं इस कहानी के असली सबक की, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव को बचाने की कहानी नहीं है। ये हमें ताकत और अक्ल के बारे में एक बहुत गहरी, एक फंडामेंटल सच्चाई बताती है। तो समझने वाली बात यह है, जो ब्रूट फोर्स होती है वो सीधी और प्रिडिक्टेबल होती है, वो सामने आई रुकावट को तोड़ती है। लेकिन जो अकल होती है, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। वो प्रॉब्लम को तोड़ती नहीं, वो प्रॉब्लम को ही रीफ्रेम कर देती है। देखा जाए तो आदर्श ने शेर को हराया नहीं, उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। आखिर में शेर अपनी ताकत की वजह से नहीं हारा। उसकी हार की असली वजह थी उसका अपना घमंड और उसकी बेवकूफ़ी। आदर्श ने कभी शेर की स्ट्रेंथ से लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने सीधा उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पर वार किया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी अपनी जिंदगी में ऐसा हुआ है जब एक छोटा सा क्लेवर आइडिया बड़ी से बड़ी ताकत पर भारी पड़ गया हो? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर जिस्म से नहीं, दिमाग से जीती जाती हैं।